प्रतीक जी ने अपनी तिथियां बताई थी गणना के हिसाब से, लेकिन राज जी इसको नहीं मान रहे, इसको डिफर कर रहे हैं। प्रतीक जी, उनका कहना है कि ये कोई लॉजिक नहीं है कि करवा चौथ यानी चौथ तिथि के बाद अष्टमी पारा हुई, अष्टमी और फिर उसके बाद उस हिसाब से आगे की तिथियां चले। आपका इस पर विचार क्या, एक रिएक्शन आपका चाहूंगी। देखिए जूलियन कैलेंडर तो मैंने नहीं फॉलो किया है, मैं अष्टमी नवमी दशमी एकादशी के हिसाब से ही बता रहा हूँ। हाँ। मैंने जूलियन कैलेंडर के हिसाब से नहीं बताया है, तो इसलिए इस पे मतलब मैं क्या कमेंट करूं। अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5 तारीख के हिसाब से बता रहा होता समझ में आता। मैं उदया तिथि के हिसाब से ही बता रहा हूं, कब चतुर्दशी थी, कब ये अष्टमी है, उसके बाद कब दीपावली है। ये सारा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। एक्चुअली इसकी 2 वजह हैं। जो पंचांग है वो हम उस पर बहुत डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। दूसरी वजह यह है कि शास्त्रों में कहीं कहीं ये लिखा हुआ है कि अमावस्या निश्चित काल में ही मनाई जाती है, जो कि 31 को है, क्योंकि निश्चित काल पूरी स्पर्श पूरी फैल नहीं रही है 1 तारीख को। लेकिन एक चीज और लिखी हुई है, स्वाति नक्षत्र मिलना चाहिए। स्वाति नक्षत्र 1 को मिल रहा है, तो कई लोग इसलिए, और अमावस्या तिथि भी 5:30 बजे तक, रात को शाम के 5:30 बजे तक 1 तारीख को है, तो इसलिए कई विद्वान से 1 पर भी टाल रहे हैं। 1 बजे तक, सॉरी माफ करिए, 1 नवंबर को टाल रहे हैं। लेकिन महानिशीत की काल बात करें तो अमावस्या तिथि, प्रदोष काल और निश्चित काल जो फैल रहा है वो 31 को फैल रहा है। स्वाति नक्षत्र की वजह से सिर्फ आप 1 तारीख उसको कह दें, हाँ। ये कहीं से भी तर्कसम्मत नहीं है। दीपावली 31 को ही मनाई जाएगी, क्योंकि काशी पंचांग भी कह रहा है। प्रतीक जी, अब मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। परम विद्वान है, मैं ऐसा नहीं कि आपको काट रहा हूं, ये नहीं सोचिएगा। शास्त्र ने बड़ा स्पष्ट कहा है, मैंने पहले भी इस श्लोक को कहा था कि सूर्य उदय व्याप्ति स्तोत्रम घटिका अधिक रात्र व्याप्ति दर्श सत्य न संदेहा। यदि सूर्य अस्त के बाद 1 घटी भी, ये शास्त्रोक्त बिल्कुल नियम है, वो आपने बिल्कुल कहा कि निशीत काल होना चाहिए, सायंकाल में अमावस्या होनी चाहिए, उसके अंदर दीपदान लक्ष्मी इत्यादि पूजन का निर्णय है। 3:53 पर 31 तारीख को अमावस्या प्रारंभ हो रही, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। 31 तारीख को क्षमा चाहूंगा, लेकिन 1 तारीख को, अब सोचिए, धर्म सिंधु ने बड़ा स्पष्ट ये कहा है कि घटिका अधिक रात्र व्यापनी, यदि सूर्यास्त के बाद 24 मिनट यानी 1 घटी भी अधिक अमावस्या रहती है, तो ऐसे परिस्थिति में उसी तिथि को ग्रहण करना चाहिए। अगर 2 दिन अमावस्या काल है और दोनों दिन प्रदोष काल के अंदर पड़ रही है, तो अगले दिन को ही ग्रहण करना चाहिए पूजन इत्यादि के अंदर। ये सभी शास्त्रों ने, चाहे वो धर्म सिंधु की बात की जाए, चाहे मौर्य चिंतामणि की बात की जाए, सबने इस बात को स्वीकार किया है। और 31 तारीख को शुरू होगी, 1 तारीख को 6:17 तक सायंकाल में अकॉर्डिंग टू पंचांग दिवाकर चेक कर सकते हैं, अमावस्या तिथि जो है वो रहना है। सूर्य उदय 5:35 पर खत्म हो रहा है, यानी 24 मिनट से जो बात की जा रही थी उससे अधिक अमावस्या तिथि निश्चित रूप से प्रारंभ हो रही है। जी। अब कई बार बात किया जा सकता है जी, कई बार ये बात किया जा सकता है कि नहीं जी, 1 तारीख को कई जगह सूर्यास्त थोड़ा लेट हो रहा है, तो उस पर भी बात किया जाएगा। तो कहा गया, या तिथिम समुन प्राप्य उदयम यति भास्करः सा तिथि सकलागे स्नान ध्यान व्रतिदिषु। यदि सूर्यास्त के बाद 1 पल कहा गया है इस श्लोक के अंदर कि सूर्यास्त के बाद 1 पल भी अगर मिल जाए तो उसी तिथि को स्नान दान इत्यादि पूजन के लिए लेना चाहिए। एक बार दिवाकर जी का रिएक्शन, तो इसके अकॉर्डिंग 1 तारीख को होना चाहिए। दिवाकर जी, प्रतीक जी और राज जी, दोनों के बात को लेकर आपकी इस पर क्या राय, पहले बताइए। देखिए, एक ज्योतिर्निर्बंध ग्रंथ है, हाँ। ज्योतिर्निर्बंध, उसके अनुसार स्पष्ट रूप से उसमें उल्लिखित है कि जिस अमावस्या तिथि में प्रदोष काल, निशीथ काल और महानिशीथ काल प्राप्त होगा, वही अमावस्या के रूप में ग्राह्य होगा। जी जी, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। काल में कोट कर दीजिए महाराज जी। मैं चाहूंगा कोई श्लोक है तो प्लीज कोट कर दीजिए। प्रभु मैं कोट नहीं, आपको भेज दूंगा, लाइव में कोट कर दीजिए, भेजने वाला प्रावधान नहीं है। अच्छा, एक मिनट राज जी, उनको अपनी बात करने दीजिए। हाँ, हमको कहने दीजिए, हम आपकी बात को रोके नहीं है। दूसरी बात समझिए कि अब बात आती है कि प्रदोष काल, क्योंकि प्रदोष काल का महत्व क्यों है इसको भी जानना जरूरी है। हाँ। प्रदोष काल में जो वृष लग्न मिलेगा, स्तर लग्न, आज तक इसी मुहूर्त में हम लोग मनाते आए हैं। और देखिए, अगर उदय कालिक तिथि का महत्व होता तो पितृपक्ष मनाते हैं तो मध्याह्न व्यापनी तिथि का महत्व होता है।
नवरात्र में रात का महत्व होता है, स्टूडियो में है, वो बाहर है, होता है, रात्रि का महत्व होता है। दीपावली में रात का महत्व है और महानिशा पूजा का महत्व है, इसलिए उसी तिथि को ग्राह्य होगा। ये ज्योतिर्निर्बंध में है, ज्योतिर्निर्बंध ग्रंथ है, उसमें स्पष्ट दीपावली के बारे में उल्लिखित है। अब बात आती है कि किस दिन होगा, हम उस पर आ जाते हैं। नहीं, उस पर आते कोई आपका संशय अब इसको लेकर कृष्णा जी, आपकी भी अगर कोई ऐसी बात हो, आपत्ति हो, तो हम यहीं पे इसको क्लियर करें। नहीं, मैं प्रतीक जी और दिवाकर जी से बिल्कुल सहमत हूँ, वो कहीं अपनी जगह गलत नहीं है, बिल्कुल। राज्य अकेले पड़ गए। राज्य ने तरीके से आप बोल रहे हैं। नवजोत जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं तो श्लोक बोल रहा हूँ। मैं जो धर्म सिंधु कहता है, जो निर्णय सिंधु कहता है, जिस ग्रंथ का अभी तक नाम लिया है साहब ने, मैंने इसलिए कहा था कि इसका श्लोक कोट कर दीजिए और उसका क्या मान्यता है, शायद अभी तक हम आप अभी अपनी बात पे कायम है। हाँ दिवाकर जी बताइए जी। हाँ, अब रही बात अमावस्या तिथि की, तो जो काशी के पंचांग महावीर पंचांग है, उसके अनुसार 3:11 से अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है। कब? 31 अक्टूबर को, और अगले दिन 5:12 पर समाप्त हो जा रही है। यहाँ कंफ्यूजन उसके बाद बात करते हैं भैया, पूरी बात सुन लीजिए। और अमावस्या 1 तारीख को जो सूर्यास्त हो रहा है वो 5:33 पर हो रहा है, वही 1 तारीख को 5:32 पर हो रहा है। इसका मतलब जो अमावस्या तिथि है वह समाप्त हो जा रही है 5:12 पर ही 1 तारीख को। काशी के पंचांगों को ध्यान रखें तो हमें तो 1 सेकंड 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, दिन ही बचा रह जा रहा है। 5:32 पर सूर्यास्त हो रहा है और 5:22 पर अमावस्या खत्म हो जा रही है। उसके बाद आइए प्रतिपदा तिथि में, भैया प्रतिपदा तिथि में किसी तरह का पूजा कहा जाता है, परेवा है, प्रतिपदा है, इसमें पूजन नहीं करते हैं लोग, परंपरागत प्रतिपदा तिथि परिहार है।